दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों लाख कोशिश करें कि हम आपको वही दिखाएं जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हमारा फ़र्ज़ हमको करने से रोकता है और हम वो आपको दिखाते हैं जो कि आपके लिए देखना, समझना, जानना ज़रूरी है। दोस्तों हाथरस, मणिपुर, ये ऐसी यहाँ जो घटनाएं चल रही है, यहाँ जो स्थिति चल रही है वो इतनी महत्वपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि हमारे देश के ही लोग, हमारे ही भाई बहन वहाँ पर अपनी जान खो रहे हैं, वो मुसीबत में हैं। और जो सत्ता में है, जो केंद्र की सत्ता में है, उन्हें इस चीज़ से कहीं कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। दोस्तों एक बार फिर मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूँ कि कल एक बहुत अजीब सा मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ दिन, मतलब पूरा दिन कुछ ऐसा बना रहा कि लगता है जैसे मणिपुर या हाथरस वाली जो चीज़ें हैं उस पर बोलना कहीं ना कहीं अब अपराध हो गया है। अपने ही देश के लोगों के लिए अगर कोई लीडर बोलना चाहे तो वो अपराध हो गया है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये बहुत आराम से मैं आपको समझाऊंगी और बहुत आराम से आपको बताऊंगी, सबूतों के साथ समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको गुमराह किया जाता है, किस तरीके से आपको मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं दिखाता जो आपके लिए देखना, समझना, जानना ज़रूरी है, बल्कि वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहते हैं या जो उन्हें कहा जाता है दिखाने के लिए। आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया ने किस तरीके से पिछले 10 सालों में अपनी जो है अपनी खुद रैपो उन्होंने घटाई है, और किस तरीके से जो फ्रीलांस पत्रकार हैं या हमारी तरह जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने सच्चाई की डोर जो है वो थामे रखी है। एक बार फिर से आज मैं आपको बता दूंगी और शायद आपके मन में ये साबित भी हो जाएगा कि किस तरीके से सच से आपको बहुत दूर रखा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उसके बाद विपक्ष इतना मजबूत हुआ है कि वो अब खुल करके सवाल पूछने लगा है, खुल करके अब अपने मुद्दे, जनता के मुद्दे अब वो पटल पर रखने लगा है। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनाए गए हैं और कल कुछ ऐसा होता है जो यहाँ पर उनको नेता प्रतिपक्ष मानने से ही इनकार करने जैसा है, या कहीं ना कहीं उन पर कटाक्ष हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर एक तरह से ताना मारा जा रहा है या उनकी हंसी उड़ाई जा रही है। कैसे? देखिए, अंजना ओम कश्यप बहुत बड़े चैनल की पत्रकार हैं, एंकर हैं, आप जानते ही हैं, आज तक जो नंबर 1 अपने आप को कहता है, और नंबर 1 चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप कुछ इस तरीके से एक टॉप बैंड अपने जो डिबेट चलती है वहाँ पर वो चलाते हैं कि राहुल गांधी दर्द बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। इस टॉप बैंड के साथ में वहाँ पर डिबेट चलती है और इस पर जब कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा आपत्ति उठाई जाती है तो अंजना ओम कश्यप को, अब क्योंकि काफ़ी कुछ बदलाव भी आ रहा है कि पता नहीं कब सत्ता पलट जाए, कब पता नहीं कुछ हो जाए, पता नहीं कब इस तरफ से इस तरफ आना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो पत्रकार हैं, गोदी पत्रकार जो हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही कुछ कोशिश करती हुई अंजना ओम कश्यप ने तुरंत से अपनी गलती भी रियलाइज़ की और उन्होंने ये सफाई देने की कोशिश की कि देखिए चलिए, आपने सवाल पूछा है कि ऐसा इस तरह की आज तक की मानसिकता है क्या। ये प्रवक्ता ने पूछा था कि राहुल गांधी दर्द बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं जब वो मणिपुर जाकर मिलते हैं। तो अंजना ओम कश्यप ये कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, और ऐसा तो हम ये कहना चाहते हैं इस टॉप बैंड के द्वारा कि भाजपा जो है वो आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने साफ कहा कि तो फिर आप लिखिए कि यह भाजपा का आरोप है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चैनल की खुद की मानसिकता इस तरह की है कि राहुल गांधी का मजाक उड़ा रही हैं या वो इस तरह के खाली क्वेश्चन मार्क लगा के आप बच नहीं सकते, इस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा। अंजना ओम कश्यप ने दोस्तों जो कहा, बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, ये आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है, तफ्तीश कर ली है उसके ये एक ऊपर? सवाल था जो आरोप है। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं था, तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, भाजपा आरोप लगा रही है। वो पूरे दिन ट्रेंड में रहा कि किस तरीके से गोदी चैनल्स या गोदी पत्रकार जो हैं वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो कभी हाथरस, कभी मणिपुर चले जाते हैं, वो एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों आप बताइए, क्या ये ड्रामा है?
हाथरस में 122 लोगों की जान जाना और इतनी बुरी तरीके से मतलब वहाँ पर जो कोहराम मचा था, क्या उन लोगों से, उन पीड़ितों से जाकर मिलना, उनका दर्द बांटना क्या कोई ड्रामा हो सकता है? क्या मणिपुर में पिछले 1 साल से जो आग लगी है वहां पर कितने लोग मरे हैं, एक नरसंहार जैसा है वो है। वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए हैं, अमित शाह वहां जाकर आज तक नहीं देखते। क्या राहुल गांधी का वहां पर तीसरी बार जाना, ध्यान दीजिएगा, तीसरी बार वहां पर जाकर उन लोगों से मिलना, उनका दुख दर्द या क्या सिचुएशन है इसके लिए वहां पर जाकर मिलना, क्या ये ड्रामा हो सकता है क्या? और अगर चलिए मान लेते हैं, अगर गोदी चैनल्स की मान भी ले, अगर ये ड्रामा भी है तो फिर हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा ड्रामा हर नेता करे, कोई नुकसान नहीं है, करना चाहिए। हर एक नेता फिर ऐसा ड्रामा वहां पर करे ताकि वहां पर जो जनता उस दर्द को भोग रही है, वहां जिस चीज से वो गुजर रही है, उससे कम से कम उसको थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ी सी एक मानवीयता कहीं ना कहीं नेताओं में दिखाई दे और एक जनता से उनको लगे तो सही कि वो जनता भी इसी देश में रहती है और इन नेताओं की उनके प्रति भी कोई जवाबदेही है। वो मणिपुर हो या हाथरस हो, इसी देश का भाग है, ऐसा लगे तो सही। हमारे प्रधानमंत्री ने तो जाकर देखा ही नहीं, विदेशी दौरों से ही फुर्सत नहीं है। और उस पर दोस्तों बेशर्मी ये कि इस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो विपक्ष को ही उल्टा सवालों के घेरे में खड़ा करता है, कटघरे में खड़ा करता है कि यहाँ पर जाकर आप ड्रामा कर रहे हैं। कैसे ड्रामा हो सकता है दोस्तों, बताइए आप। और सबसे बड़ी बात, जब आपको दिक्कत भी इतनी है कि जब आप वहाँ पर ANI जैसा जो पटल है वो लिखता है कि कांग्रेस सांसद, कांग्रेस MP, जबकि आप जानते हैं कि वो LOP हैं, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, प्रभावशाली पद है, जो कि केंद्र से सीधा सवाल पूछ सकते हैं और वो सवाल जनता के होते हैं। विपक्ष जनता की ही आवाज़ उठाता है, मैं बार बार बताती हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी का हाथरस या मणिपुर जाना क्या आपकी नज़र में भी ड्रामा है? जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरा दिन कल प्रोपेगेंडा चलाया, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से एक एक चैनल ने कैसे हेडिंग्स के साथ में इस खबर को कवर किया है। जब भाजपा वहां नहीं जाती, नहीं पूछती, तब वो कैसे कवर करता है। जब भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरों पे दौरे करते हैं, वर्सेस राहुल गांधी जब अपने ही देश में पीड़ितों से मिलते हैं, किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया। एक बार स्क्रीन पे देखिएगा आप, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत की नविका कुमार, आप जानते ही हैं कितनी तेजस्वी हैं। इन्होंने जो शो किया है वो इस नाम से किया था, इकोसिस्टम खोल रहा, राहुल मोदी को तौल रहा। देखिए आप इनके हेडिंग्स देखिए कि कैसे तोल रहा है, वो ये खुद भी नहीं बता पाएंगे। दूसरा आप देखिए, गुल्लू आप जानते हैं, अमीश देवगन साहब, वो न्यूज़ 18 इंडिया से हैं और लिखते हैं अयोध्या से मणिपुर सियासत भरपूर। क्या ये सियासत है दोस्तों? तीसरा जी न्यूज़ लिखता है मणिपुर में राहुल, दिल्ली तक सियासत फुल। देखिए आप, आज तक मणिपुर पर मरहम, सियासत गरम, नया घमासान, राजनीति का फुल प्लान। अंजना ओम कश्यप अपने शो में लिखती हैं मणिपुर पर मरहम या सियासत गरम। इंडिया टीवी को कैसे छोड़ दे। इंडिया टीवी लिखती है मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, भारत रूस शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, मॉस्को में मोदी। देखा आपने दोस्तों, ये सिर्फ मैंने कुछ उदाहरण आपको बताए हैं कि कैसे कल पूरा दिन जो है प्राइम टाइम शोज के ये टॉप बैंड्स हैं, ये इस हेडिंग के साथ में डिबेट्स शोज किए गए। आप सोचिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाकर अपने ही देश के पीड़ितों से जाकर मिलते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, उसमें इनको ड्रामा नजर आता है। और मोदी मॉस्को में जाकर के या कहीं पर भी विदेशों में दौरे करते हैं तो वो इनके लिए ज़्यादा भव्य बात है और वहाँ पर मोदी हो रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सोच कर देखिए दोस्तों, क्या आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत में रहने वाले लोगों का दुख दर्द पहले बांटना, उनको पहले किसी भी तरह की सहायता या किसी भी तरह से उनकी परेशानी से उनको निजात दिलाना? क्या भारत सरकार का पहला कर्तव्य ये नहीं होना चाहिए? और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते अगर राहुल गांधी ये काम करते भी हैं
तो उसको पूरी तरीके से एक डिनाय कर देना या उनका मजाक उड़ाना, क्या आपको ये सही लगता है? और उल्टा सवाल विपक्ष के नेताओं से, यानी नेता प्रतिपक्ष से पूछना कि ये क्या है, सियासत है, ड्रामा है, दोस्तों उनसे सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि सत्ता में कौन है? सत्ता में भाजपा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे कोई भी, वो मणिपुर नहीं जाते, वो हाथरस नहीं जाते, वो बड़े बड़े जहाँ पर रेल हादसे हो जाते हैं वहाँ पर वो नहीं जाते। कोई जिम्मेदारी किसी हादसे की, किसी भी बड़ी घटना की जिम्मेदारी केंद्र की सत्ता की है ही नहीं। जब सत्ता में नेता जो हैं उनकी है ही नहीं, वो कहीं कोई अगर वो जिम्मेदारी उन्होंने ली हो तो आप बताइए, मुझे याद दिलाइए अगर ऐसा आपके ध्यान में आता है तो। अश्विनी वैष्णव की गलती वहां पर नहीं मानी जाती जहां पर लगातार रेल हादसे होते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। इन 10 सालों का आप हिसाब निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी जान इन बड़े बड़े हादसों में चली गई है, लेकिन एक नहीं आता कि इनकी गलती है। हाथरस का ताज़ा मुद्दा ले लीजिए, वहां पर जब रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर भोले बाबा का जिक्र ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए रसूखदार लोग कैसे बच जाते हैं। वो घटनाएं जिनमें नेताओं की गलती आती है, नेताओं की जवाबदेही होती है, वहां से वो साफ साफ किनारा कर लेते हैं और यही मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कुछ और दिखा रहा होता है। उस वक्त वो नहीं बताता कि यहाँ कौन गलत है, कौन सही है, किस नेता की गलती है, किसकी जवाबदेही है, वो नहीं बताता आपको। वो ये सवाल नहीं पूछता कि कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री जब इतने लोगों की जान हमारे देश में ऐसे ऐसे हादसों में चली जाती है। तो फिर जनता किसके भरोसे है और क्यों चुन करके उस पद पे उन्होंने बिठाया है? क्यों? तीसरी बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, गठबंधन की सरकार से ही सही, क्यों बिठाया उन्होंने? कोई तो भरोसा होगा। तो सरकार की जवाबदेही कौन तय करेगा? जब मेन स्ट्रीम मीडिया खुद चरण वंदन में लगा हुआ है और जिस तरीके से वो नेता प्रतिपक्ष के सवालों को एक हास्यास्पद मोड़ देने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। सोचा था कि अब मैं आया हूँ, काफ़ी समय बाद आया हूँ, तीसरी बार है। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आँखों से देखा, सुना। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना चाहिए। मणिपुर के लोग भी चाहते हैं, शायद पूरा देश चाहता है। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप यूट्यूब के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों
लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं जीरो से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।